नमस्कार, मैं डॉक्टर निशिंद्र किंजल हीलिंग ट्यून्स के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और हमारे इस डायबिटीज़ के बारे में जो सीरीज चल रहा है इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी डायबिटीज़ और डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि डायबिटीज़ और किडनी बीमारी के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में। उसके पहले हम लोगों ने बात की थी डायबिटीज़ और उससे जुड़कर डिमेंशिया, यानी कि जो दिमाग की कमज़ोरी, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर डिजीज़ जिसे कहते हैं, और हृदय रोग की जिसमें हार्ट फेलियर और साइलेंट हार्ट अटैक की बात की। और हम लोगों ने बात की डायबिटीज़ से किस प्रकार आँखों की रोशनी धीरे धीरे करके चली जाती है, उससे कैसे बच सकते हैं, और डायबिटीज़ से जुड़ी हुई भ्रांतियों के बारे में। इन सभी एपिसोड्स को देखने के लिए आप चाहें तो इस चैनल हीलिंग ट्यून्स चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर जाएंगे तो ये सारे एपिसोड एक एक कर आपको दिखते चले जाएंगे। आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताएं कि और किस विषय पर, या डायबिटीज़ के या हेल्थ के किसी और विषय पर आप क्या जानना चाहते हैं, किस विषय पर आपकी जिज्ञासा है। हम कोशिश करेंगे उस पर हम और सामग्री लेकर आए। हमारा प्रयास होता है कि हम जो जानकारी है उसको बिल्कुल सरल भाषा में और बिना बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बातों के आपके सामने सीधे सीधे पहुंचा सकें। जो हम अपनी क्लिनिक में या किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में सामान्यतया मरीज़ चाहते हैं बहुत बात करना, रिश्तेदार चाहते हैं बात करना, उतना समय डॉक्टरों के पास नहीं होता। वो बता भी दें तो फिर दोबारा आप उनसे नहीं पूछ सकते। यहाँ वीडियो के माध्यम से जो बातों हम आपके सामने रखते हैं, इन्हें बार बार आप देख सकते हैं और वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से डायबिटीज़ और इससे जुड़ी हुई नस यानी कि नर्व्स। कई बार लोग सोचते हैं नस का मतलब जो आर्टरी, जो नलियाँ होती हैं जिनसे खून का प्रवाह चलता है, उनके बारे में। आज उसके बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे नर्व्स के बारे में, और उनमें कैसी समस्याएं आती हैं, कैसे उन्हें आप पकड़ेंगे, कैसे उसका इलाज करेंगे। आप जानना चाहेंगे कि नर्व्स में क्या परेशानी होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि डायबिटीज़ के साथ नर्व की तकलीफ़ है। इसे हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरो नर्व्स के लिए शब्द है और डायबिटीज़ अब पैथी बीमारी के लिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी। पहले बात करते हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ में मैं हर बार बताता हूँ कि एक फ़ेज़ होता है प्री डायबिटीज़ का और एक होता है नॉर्मल, और फिर जब दवा चलती है। तो प्री डायबिटीज़ के स्टेज में ही जो बढ़ा हुआ शुगर है, जिस वजह से है, जो पैथोलॉजी शरीर में चल रही है जिसकी वजह से डायबिटीज़ हुआ है, वह पैथोलॉजी शरीर के सभी अंग को थोड़ा ना थोड़ा नुकसान करती रहती है, किसी अंग को छोड़ती नहीं। जब शुगर पता चलता है कि बढ़ गया तो हम जानते हैं कि डायबिटीज़ हो गया, लेकिन डॉक्टर जानते हैं कि सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं हुआ है, डायबिटीज़ के समानांतर कई और अंगों को भी नुकसान पहुंच चुका है। और जो बढ़िया डॉक्टर होंगे वो ज़रूर चाहते हैं पता करने का कि और कौन कौन सी बीमारियों का प्रवेश हो चुका है और मरीज़ हमारा किस स्टेज में है। क्या उनकी आँखों को नुकसान हुआ है, किडनी को नुकसान हुआ है, हार्ट को नुकसान हुआ है, या नर्व्स को नुकसान हुआ, ये जानना चाहते हैं। तो नर्व्स को क्या नुकसान होता है, ये मरीज़ कैसे पहचानेंगे और डॉक्टर कैसे पहचानेंगे, इसे हम दो भागों में बांटते हैं। मरीजों के लिए सबसे पहला चीज़ जो वो कंप्लेन करते हैं कि पैरों में झिनझिनी सी होती है, या कुछ सिहरन सी होती है, या पैरों में चींटियाँ सी चलने लगती हैं और पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। पैरों में बहुत आएंगे बोले कि डॉक्टर साहब बहुत लहर होता है पैरों में, रात के समय और बढ़ जाता है, कई दफ़ा दिन में भी बढ़ जाता है, और कुछ भी करें इसमें आराम नहीं मिलता। तो ये होता क्या है। और इसके अलावा एक और चीज़ होता है, कई दफ़ा मरीज को पता भी नहीं होता, उनके तलवे मीन्स जो सोल है, तलवे के नीचे कोई छोटा सा घाव हो जाता है। उन्हें भी नहीं पता है कि अंदर कोई कील कभी चुभा था, या कोई कांटा चुभा था, या कोई कंकड़ चुभा था, और वहाँ छोटा सा घाव बन गया था।
क्योंकि पैर के तलवे में तो कोई देखता नहीं, आईना लगा के तो आदमी देखता नहीं। घर में कोई और उनके पैर में जाके उसका जांच तो करता नहीं कि पैर में कोई घाव बना हुआ है, ये तो कोई देखता नहीं। तो पता तब चलता है जब वो घाव बड़ा हो जाता है, जब उसमें कुछ घाव नुकसान करने लगता है, जब वो अंदर तक चला जाता है, तब मरीजों को पता चलता है। और कई दफ़ा ये तो गैंग्रीन की अवस्था में आ जाता है, जहाँ वो कई दफ़ा उंगलियां खुद से कट जाती हैं, जिसे हम ऑटो एम्पुटेशन कहते हैं। और नहीं तो गैंग्रीन हो के उंगलियां काली हो जाती हैं या पैर भी काला हो जाता है और उस पैर को काटना तक पड़ जाता है। मैं ये आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझें। जैसे मरीज पैर में ऐसे ही सेंसेशन कम है, उन्हें ये नहीं पता चला क्या गर्म है क्या ठंडा है, दर्द भी नहीं हो रहा, और सड़क पे चलते समय कोई कांटा चुभ गया। कई दफ़ा वो कांटा निकलता भी नहीं, और चूंकि दर्द नहीं होता तो मरीज को पता भी नहीं कि पैर में कांटा चुभा है। और शुगर है तो वो कांटा धीरे धीरे करते करते वो घाव की शक्ल में कब बदल गया पता भी नहीं चलता। और जब आते हैं डॉक्टर के पास, तो यदि डॉक्टर ने जूता नहीं खुलवाया, मोजे नहीं उतरवाया और नहीं देखा, तो फिर वो घाव अंदर ही रह गया। तो एक ये होता है कि पैरों में या हाथ की उंगलियों में, हाथ में कम होता है, पैरों में ज़्यादा होता है। तो ऐसा होता क्या है कि नर्व्स हमारे पास 3 तरह के नर्व्स होते हैं। एक तो हुआ कि ब्रेन वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हुआ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ, ब्रेन हुआ और स्पाइनल कॉर्ड। तो जब हम न्यूरोपैथी की बात करते हैं तो हम पेरिफेरल नर्व की बात ज़्यादा करते हैं। पेरिफेरल नर्व्स का मतलब वो नर्व की जो सप्लाई है, जो वायरिंग लगी हुई है पूरे शरीर में, उस वायरिंग की बात हम कर रहे हैं। इस वायरिंग में 3 तरह के तार होते हैं। एक होता है सेंसरी, मीन्स जो सेंसेशन हमें मिला उस सेंसेशन को ग्रहण कैसे करते हैं, ठंड कैसे लगती है, गर्मी कैसे लगता है, दर्द कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है मोटर सेंसेशन। मोटर का मतलब हुआ कि ब्रेन से ऑर्डर मिला कि भाई ये काम आप कर लो। जैसे कलम उठाया, हमने पेंसिल उठाई, लिखा, चलने लगे, मैं बोल रहा हूँ तो ये मसल्स की मूवमेंट्स, ये सब मोटर नर्व्स का काम है। और तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। ये खुद ब खुद काम करते रहते हैं। जैसे आप सो रहे हैं, हार्ट फिर भी चल रहा है, दिमाग के अंदर में काम हो रहा है, खाना पचाने के लिए जो इंटेस्टिन है वो काम कर रहे हैं, पेशाब को फिल्टर करने के लिए किडनी काम कर रहा है, लिवर काम कर रहा है। तो ये सब ऑर्गन्स जो अपने आप काम करते रहते हैं, हमारी इच्छा हो ना हो ये काम करते रहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। इसे कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो डायबिटीज़ की जब बीमारी हो जाती है, जो शुगर बढ़ा हुआ होता है, ये जो वायरिंग के जितने नर्व्स हैं, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो सेंसरी हो या हो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इस सभी नर्व्स को नुकसान होता है डायबिटीज़ में। और ये बढ़े हुए शुगर के कारण होता है। बढ़े हुए शुगर के समय 2 चीज़ें और बढ़ जाती हैं शरीर में, जिसे बोलते हैं सॉर्बिटॉल और फ्रुक्टोज। और ये जो, जैसे आपने बिजली का तार देखा होगा, अंदर में तार होता है और बाहर से कवर या उसका छिलका होता है, कभी नीले रंग का कभी लाल रंग का, जो कभी कभार गर्म होने पर गल जाता है। तो उस छिलका को हम शीथ बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं नर्व्स के बाहर। तो उसमें श्वान सेल्स होते हैं और वहाँ जो ये सॉर्बिटॉल और फ्रुक्टोज बढ़ जाता है तो उन शीथ को नुकसान पहुँचता है। और शीथ को नुकसान पहुँचने से धीरे धीरे वो नर्व्स सिकुड़ने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। तो सेंसेशन भी कमज़ोर हो जाता है, मैकेनिकल एक्टिविटी भी कमज़ोर हो जाती है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके माध्यम से हार्ट का कंट्रोल होता है, हमारा जो पाचन संस्थान है उसका कंट्रोल होता है, किडनी का कंट्रोल होता है और सेक्सुअल ऑर्गन्स का कंट्रोल होता है, ये सारे कंट्रोल पहले के मुकाबले कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो एक चीज़ हमने बताया मरीज के बारे में कि उन्हें महसूस होता है कि पैर में कुछ पिंस जैसे चुभ रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं या सुन्न जैसा लगता है। सुन्न में एक खास बात है यहाँ पर कि ये सुन्न का जो तरीका होता है, ग्लव्स एंड स्टॉकिन्स, ग्लव्स का मतलब दस्ताने और स्टॉकिन्स कह लीजिए मोजे के समान, तो उतना दूर लगेगा कि हमें कोई सेंसेशन ही नहीं है या सुन्न लगता है या कम सेंसेशन होता है। तो ये खास पहचान है डायबिटिक न्यूरोपैथी की। दूसरा होता है जैसे कि पैर के नस कमज़ोर हैं, तो यदि मरीज
आँख धो के जब आँख धोते हैं साबुन से या पानी से तो आँख बंद करते हैं, तो पैर का सेंसेशन जो ज़मीन पर इंसान खड़ा है, पैर का सेंसेशन कमज़ोर है, तो वो आँख के माध्यम से कंट्रोल करके आदमी चलता रहता है। उसे मालूम है पैर कहाँ रखना है। आँख बंद कर ले तो वो कंट्रोल गायब हो जाता है, क्योंकि पैर को पता ही नहीं चल रहा। पैर के नीचे सेंसेशन कम है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि पैर हमने कहाँ पर रखा है, ईंट पर रखा है या पत्थर पर रखा है या लकड़ी पे रखा है या कि कंकड़ पे रखा है। तो जब तक आँख खुली है तब तक दिख रहा है, अंधेरे में चले जाए तो फिर दिक्कत होती है, गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई दफ़ा मरीज़ कहते हैं कि हम ऐसा जब चलते हैं तो लगता है जैसे ना कि हम कोई रुई के बड़े गद्दे पे चल रहे हैं, उसका कहते हैं वॉकिंग ऑन द कॉटन वूल। तो रुई है, रुई पर आप चल रहे थे, ऐसा नीचे लगता ही नहीं कि हमारे नीचे कोई मजबूत सी ज़मीन है, ऐसा लगता नहीं है। वो इसलिए कि पैर की जो नसें हैं उनमें सेंसेशन कमज़ोर हो गया है, वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो कई दफ़ा मरीज़ चलते चलते लगता है कि अरे गिरने लग जाता है, क्या हुआ। असल में हुआ ये था कि उनकी आँख बंद थी किसी कारण से, तो उनके पैर लड़खड़ा गए कि चलते समय पैर था और आँखें भी देख रही थी, तो पैर सही ढंग से जा रहे थे। जब पैर चल रहे हैं, आँखें थोड़ी देर के लिए भी बंद हुई तो गिरने को हो जाते हैं। ये होता है। एक बहुत कॉमन चीज़ है, कई दफ़ा एक मोनोन्यूराइटिस बोलते हैं, मतलब कोई एक नर्व में अचानक से पेन हो जाता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, और कई दफ़ा थोड़े समय वो ठीक भी हो जाता है। इस दर्द के कारण कई बार लोगों ने समझा कि हार्ट अटैक है, कई बार लोगों ने समझा कि एपेंडिसाइटिस है, ऑपरेशन तक हुआ है। तो ये जानना कि ऐसा दर्द हो सकता है, पेट के अंदर भी हो सकता है, पैरों में, हाथों में, चेस्ट में, कहीं भी हो सकता है। कई दफ़ा आँखों में एक नर्व होता है, नर्व 3 और 6, ऑकुलोमोटर नर्व, और 6 को एब्डोसेंस नर्व कहते हैं। ये नर्व में अचानक से पैरालिसिस हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि आँख जो है वो एक साइड भागी हुई दिखेगी, और या फिर एक साइड खास दिशा में देखने पर एक आँख लगेगा कि अरे ये आँख तो पूरा मूव कर नहीं रहा। लोग सोचते हैं कोई लकवे वगैरह का अटैक हो गया, ब्रेन का ये जांच करो, वो जांच करो, और कई दफ़ा वो कुछ नहीं होता है, सिर्फ शुगर की वजह से हुआ रहता है। शुगर का थोड़ा अच्छा कंट्रोल किया और आँखों के एक्सरसाइज करवा दी और ये मरीज़ ठीक हो जाते हैं। यहाँ सवाल उठता है, आपने जैसे जाना कि हम पहचान सकते हैं, कैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में सोचें। डॉक्टर क्या करते हैं? हम जब दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम करते थे, तो वहाँ एक बार बहुत फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर चुग, वो पीजीआई चंडीगढ़ से आए थे। तो उन्होंने हमें सिखाया, ये मुझे लगता है कोई 1994 की बात होगी, उन्होंने सिखलाया कि हम लोग जब डायबिटीज़ के मरीज़ को देखते हैं तो मरीज़ को बिठा लिया, देख लिया, छुट्टी हो गई, उनके जांच देख लिया, छुट्टी हो गई। हम उनको लिटा कर देखें, उनके मोजे उतरवाएं और उनके तलवे देखें, ये कभी मिस नहीं करें डायबिटीज़ के मरीज़ में, ये उन्होंने बताया। और उसको कैसे समझाया, उन्होंने कहा कि देखो मरीज़ हमारे लिए लक्ष्मी का रूप है, तो मरीज़ जब लेटता है तो आप उसके पैर छूते हैं तो सोचो आप माँ लक्ष्मी के पैर छू रहे हैं। इससे आप उनके पैर के घाव, डायबिटिक फुट या कुछ नुकसान हो रहा है, गैंग्रीन डेवलप हो रहा है, तो उसे आप समय रहते पहचान सकते हैं। कैसे शिक्षक होते हैं बड़े बड़े टीचर, और कैसे चीज़ों को सरल भाषा में और कितनी गहरी बात समझा जाते हैं। आज मैं 30 साल बाद भी उस बात को याद रखता हूँ। जहाँ भी मुझे शंका होती है, कोशिश करता हूँ मरीजों के पैर देखूं। तो डॉक्टर सबसे पहला वो देखते हैं, फिर वहाँ एक मोनोफिलामेंट होता है, उसके ज़रिए टेस्ट करते हैं कि प्रेशर को देखने की शक्ति मरीज में कितनी है, उनको दर्द सहने की शक्ति या दर्द पहचानने की शक्ति कितनी है, वाइब्रेशन देखने की शक्ति कितनी है, ये सब टेस्ट करके डॉक्टर निकालते हैं। साथ में कई दफ़ा मसल का वेस्टिंग, मतलब मसल भी सिकुड़ जाते थे, घुटने के ऊपर जो जांघ का मसल है वो कमज़ोर हो जाता है, और उसके कमज़ोर होने के कारण घुटनों में दर्द काफ़ी होता है। लोग सोचते हैं ये तो सिर्फ घुटनों का दर्द है या कोई और बीमारी है, दरअसल वो डायबिटीज़ का एक वो एक्सटेंशन होता है। डायबिटीज़ की वजह से मसल जो कमज़ोर हो गए, उसकी वजह से घुटनों का दर्द हो रहा है। नीचे पालथी मार के बैठने में दिक्कत होती है, हाथ पूरा नहीं उठा सकते, शोल्डर
में एक स्टिफनेस आ जाता है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, जिसमें हम जॉइंट्स के बारे में और रूमेटोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। आज मैं नर्व्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, शुगर बढ़ा हुआ है उसे ज़रूर कंट्रोल में रखें, अच्छी दवाओं के साथ कंट्रोल में रखें। दूसरी, नर्व्स को ज़रूर एग्जामिन करें और कम से कम अपने तलवों को बराबर देखते रहें। कुछ ऐसे आईने होते हैं जिन आईनों में आप पैर को देखें और देखें तलवों में कोई घाव जैसा तो नहीं बन रहा। थोड़ा भी ऐसा शक हो तो बाज़ार जाएं तो जुराब पहन के जाएं, मोजे पहन के जाएं। चप्पल पहने तो मोटे सोल का चप्पल पहने, घर में भी और बाहर भी, मुलायम और मोटे सोल का। घर में कम से कम जो साइज़ है पैर का, मान लीजिए पैर का साइज़ चप्पल का 6 है, तो एक साइज़ बढ़ाकर 7 साइज़ का चप्पल पहनिए और मुलायम थोड़ा मोटे सोल का चप्पल पहन के चले, ताकि पैर में गंदगी भी ना हो, तलवे साफ़ रहें एवं घाव होने के चांसेस नहीं हो। यह किया जा सकता है। शुगर को कंट्रोल में रखें, नियमित एक्सरसाइज करें। स्मोकिंग करते हो तो उसे बिल्कुल बंद करें। स्मोकिंग बहुत ही नुकसानदेह होता है न्यूरोपैथी के लिए। अल्कोहल इसमें बहुत बुरी चीज़ है न्यूरोपैथी को बढ़ाने के लिए। यदि पेशेंट्स अल्कोहल लेते हैं, छोड़ दें बेहतर है। बिल्कुल छोड़ना संभव नहीं हो तो उसकी मात्रा अवश्य ही कम कर लें। और वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने का भी प्रयास करें। इतने करने मात्र से, और जब भी कोई तकलीफ़ लगे, जहाँ कुछ शक हो, ज़रूर जो भी आपके चिकित्सक हो उन्हें ज़रूर बताइए कि ऐसा लगता है, और अपने शुगर को और नर्व्स को एक अच्छे सेहत देने का काम करें। कुछ दवाएं हैं जो काम करती हैं, जैसे विटामिन B12 की गोलियां होती हैं या इंजेक्शन होते हैं, डुलोक्सिटिन, गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, मैक्सिलेटिन, वैल्प्रोइड, कार्बामाज़ेपिन। ये सारी दवाएं हैं जो इसमें थोड़ी थोड़ी फ़ायदेमंद बताई गई हैं। किस मरीज़ में कौन सी दवा की ज़रूरत है, ये अच्छे चिकित्सक अपने अनुभव से और उस मरीज़ में क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से तय कर सकते हैं, और क्या डोज मिलना चाहिए वो तय कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। आप यदि चाहते हैं कि और कोई विषय डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ, डायबिटीज़ के किसी दवा के बारे में या किसी और बीमारी के बारे में भी जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं। जितनी जल्दी संभव होगा हम उसके बारे में जानकारी लेके आपके सामने हाजिर होंगे। यदि अब तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।